दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि 26 जनवरी के मौके पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत में थे और भारत के चीफ गेस्ट भी थे। और दोस्तों जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत में थे तब भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे डिफेंस डीलों को लेकर भी चर्चा हुआ, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास डील है जेट इंजन का डील। और दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडिया और फ्रांस फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए एक नए इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। और दोस्तों फ्रांस की तरफ से भारत के सामने इन इंजनों को लेकर एक बड़ा ऑफर मतलब 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर रखा गया है, जो कि एक तरीके से इन इंजनों के डील में फ्रांस को बढ़ोतरी ही खाली नहीं देगा बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को एक झटका भी देगा। अब दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ साथ इंडिया जैसे अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है और इसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों से लैस करना चाहता है। इसके लिए इंडिया को एक इंडिजीनियस इंजन का जरूरत है। और दोस्तों इस जरूरत को पूरा करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के बीच में बातचीत शुरू हो चुका है ताकि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए एक एडवांस इंजन के निर्माण किया जा सके। इवन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत के दरमियान फ्रांस के एरोस्पेस कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से भारत के सामने 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी प्रस्ताव रखा गया है। बेसिकली दोस्तों इससे भारत को जहां पे इंजनों के मामले में आत्मनिर्भरता मिलेगा तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को और मजबूत कर सकेगा। और फ्रांस इस डील को हासिल करने के लिए भारत के सामने इंजन के ब्लूप्रिंट से शुरू करके इसे किस तरीके से बनाया जाता है इसके सभी क्रूशियल पार्ट को बनाने का इंफॉर्मेशन देगा, जिनमें इंजनों के कोर के डिजाइन इवन मेटलॉजी तक शामिल है। और दोस्तों इससे फ्रांस को खाली इस इंजन के डील में बढ़ोतरी ही नहीं मिलेगा बल्कि भारत की तरफ से जिन शर्तों को रखा गया उससे भी फ्रांस पूरा कर सकेगा। इवन दोस्तों इसके अलावा फ्रांस की तरफ से भारत के एरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग देने का भी बात कहा गया है। अब दोस्तों भारत की तरफ से करीबन 110 किलोमीटर तक थ्रस्ट कैपेबल एक इंजन का तलाश किया जा रहा है और फ्रांस की तरफ से अपने ऑफर में इन 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के साथ साथ करीबन इंजन के थ्रस्ट को 20% तक बढ़ाए जाने का क्षमता का ऑफर किया जा रहा है। मतलब ये जो इंजन है इसे बाद में अपग्रेड करके कम से कम 132 किलोमीटर तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले इंजन में कन्वर्ट किया जा सकेगा, ताकि फिलहाल इसके इस्तेमाल से भारत जहां पे अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा कर सकेगा, तो वहीं पे भविष्य में जरूरत पड़ने पे इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल करके एक अपग्रेडेड वर्जन 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट या किसी हैवी वेट एयरक्राफ्टों के लिए भी भारत बना सकेगा। हालांकि दोस्तों ऑफर में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो नया इंजन होगा ये एडेप्टिव साइक्लिक इंजन नहीं होगा और करेंटली इसके ऊपर जो फोकस है वो असल में रियलिस्टिक और रेडिली डिप्लॉयबल सिचुएशन के लिए है। जबकि दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एडेप्टिव साइक्लिक इंजन जो है ये फिलहाल सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन टेक्नोलॉजी है जो फिलहाल डेवलपमेंट से कुछ साल दूर में है। मतलब इस तरीके के टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी तक संपूर्ण रूप से महारत हासिल नहीं हुआ है। अब दोस्तों भारत इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीबन $5 बिलियन तक खर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें केवल मात्र इन इंजनों का डेवलपमेंट ही नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम का तैयारी और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को तैयारी करना भी है। और दोस्तों भारत ये भी चाहता है कि ये जो इंजन है इसके ऊपर संपूर्ण टेक्नोलॉजिकल जो पकड़ है वो भारत का ही रहे। इन इंजनों को सबसे पहले भारत के द्वारा AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भी जब इंजनों को बदला जाएगा तब A414 इंजनों को परिवर्तन करके इसमें इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा बाद में इन इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 2 जैसे मीडियम वेट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा। हालांकि खाली इतना नहीं बल्कि भारत इन इंजन को एक ऐसे इंजन के रूप में डेवलप करना चाहता है जिसके टेक्नोलॉजी भारत के पास होने पर भारत इन इंजनों के अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को भी बना सके और बाद में इसका 6th जनरेशन वेरिएंट और 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक मतलब ड्राई थ्रस्ट तक एक ऐसा हाई बाईपास इंजनों को भारत बनाना चाहता है जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सिविलियन एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सके। पर दोस्तों इसके लिए भारत को इन इंजनों के संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट के शेयरिंग भी चाहिए। और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस असल में भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट को भी शेयर करने के लिए तैयार है, जिससे कि भारत को इन इंजनों को बनाने के बाद खाली टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा बल्कि इतना छूट मिलेगा कि इन इंजनों के अन्य वर्जनों को भी भारत बिना किसी अनुमति के या फिर कहे तो बिना किसी मदद के अपने खुद के बलबूते पे बना सके और एक्सपोर्ट करने के दरमियान भी भारत को फ्रांस से इसे लेके किसी भी तरीके का अनुमति लेना ना पड़े। दूसरी तरफ दोस्तों इसी तरीके के सेम ऑफर भारत के सामने रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भी रखा गया है और रिपोर्टों के मुताबिक रोल्स रॉयस के एक अधिकारी की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा भारत के सामने जिस तरीके का ऑफर रखा गया है उस तरीके का ऑफर कोई अन्य देश की तरफ से अब तक रखा नहीं गया है और कोई अन्य देश इस तरीके का ऑफर दे भी नहीं सकता। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस मामले में अमेरिका फिलहाल सबसे पीछे है, लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अमेरिका के F414 इंजनों का इस्तेमाल भारत तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी कर सकता है, जिससे कि अगर अमेरिका के साथ मिलकर भारत इंजनों का निर्माण करता है तो इन
इन एयरक्राफ्टों से इंजनों को बदलना काफी आसान होगा। पर दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका को टेंडर जीतने के लिए फ्रांस जैसा ऑफर करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने को लेकर कभी हामी भरेगा। हालांकि दोस्तों अगर F414 इंजनों के डील को देखा जाए जिसे लेकर फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में चर्चा हो रहा है, जल्द ही डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। इस डील में अमेरिका के द्वारा भारत को करीबन 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर हामी भरा गया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका किसी देश को जेट इंजन रिलेटेड इतना अधिक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुआ है। वहीं पे दोस्तों अमेरिका से भारत केवल मात्र F414 इंजनों को ही नहीं हासिल कर रहा है बल्कि इसके अलावा तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए F404 IN-20 इंजनों को भी हासिल कर रहा है। और दोस्तों अमेरिका के द्वारा केवल मात्र भारत के लिए ही F404 इंजनों के फिर से प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया है ताकि भारत के लिए इंजनों का सप्लाई को फिर से शुरू किया जा सके। और दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F404 IN-20 इंजनों को लेकर हाल ही में एक बड़ा खबर दिया गया है और दोस्तों ये खबर है इन इंजनों के परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केवल मात्र भारत के लिए ही जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों के परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसे बढ़ाया जा सके और एयरफोर्स के जो पोटेंशियल लाइफ साइकिल कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके। हालांकि दोस्तों इसमें किस तरीके से काम किया जाएगा इसके बारे में जानकारी काफी गुप्त रखा गया है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इंजनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव के साथ साथ इंजनों में और भी कई तरीके का बदलाव किया जाएगा। हालांकि दोस्तों साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इससे इंजनों के थ्रस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब इंजन के थ्रस्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट ये कंफर्म है कि इससे इंजन के परफॉर्मेंस काफी उन्नत होगा और रिपोर्ट के मुताबिक इससे जो इंजनों की एफिशिएंसी है वो पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ेगा। पर दोस्तों जो लाइफ साइकिल कॉस्ट को रिड्यूस करने का बात कहा जा रहा है ये तेजस एयरक्राफ्टों के लिए काफी अधिक बेनिफिशियरी होगा क्योंकि इससे तेजस एयरक्राफ्टों के कीमत में भी कमेगा और भारत को भी कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने में मदद मिलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों इससे ओवरऑल जो तेजस एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और एयरक्राफ्टों के जो इस्तेमाल का कॉस्ट है उसको भी कम किया जा सकेगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत लगातार तेजस एयरक्राफ्टों को और कम से कम लागत वाले एयरक्राफ्टों में परिवर्तन करने को लेके काम कर रहा है, जिसके मुताबिक एयरक्राफ्टों को और अधिक मात्रा में खरीदने को लेके भी एक तैयारी है। ओवरऑल इसके कॉस्ट को कम करना मतलब भारत के लिए एक तरीके से बेनिफिशियरी इसलिए भी होगा कि काफी बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाना है। अब दोस्तों इन इंजनों के अपग्रेडेशन का जो एग्जैक्ट टाइमलाइन है ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आशा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक जल्द से जल्द इन इंजनों को अपग्रेड करके शायद भारत को सौंप दे। हालांकि दूसरी तरफ जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों के प्रोडक्शन बंद होने के बाद इसके प्रोडक्शन को फिर से शुरू करना भारत के लिए एक अच्छा खबर तो है, लेकिन फिलहाल रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने के बाद सालाना करीबन ऐसे 20 इंजनों को तैयार करने को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक इरादा रखा गया है, जो भारत के लिए चिंताजनक विषय हो सकता है क्योंकि भारत करीबन सालाना 24 तेजस एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करना चाहता है और फिलहाल भारत के पास 16 ऐसे एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का क्षमता है, जिसे कि साल 2025-26 तक बढ़ा के कम से कम 24 किया जाना है। और सालाना अगर केवल 20 इंजनों का ही डिलीवरी होता है तो इससे भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ 83 इन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ साथ अब और 97 ऐसे एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेकर तैयारी किया जा रहा है और 97 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक को कम से कम 120 ऐसे इंजनों को निर्माण करने को लेकर ऑर्डर दिया जाएगा और 220 एयरक्राफ्टों के इंजनों के दर पे अगर इन इंजनों का प्रोडक्शन होता है तो 120 इंजनों के डिलीवरी के लिए कम से कम 6 साल का समय लगेगा। और दोस्तों 24 एयरक्राफ्टों के दर पे अगर 97 एयरक्राफ्टों को बनाया जाना है तो 4 साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों को बन जाना चाहिए, जो कि इंजनों के डिलीवरी के डिले के कारण शायद पॉसिबल ना हो। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भारत के जो तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर 3 प्रोडक्शन फैसिलिटी को रन करने का इरादा है वो शायद फुल स्केल में ना चले। ऊपर से अगर इन एयरक्राफ्टों का एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है और उसके बाद अगर भारत की तरफ से किसी और एक प्लांट को भी तैयार किया जाता है तो इंजनों के सप्लाई के कारण शायद वो भी पॉसिबल ना हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजनों के अपग्रेडेशन के साथ साथ क्या इसका प्रोडक्शन रेट को भी बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।